मैं सेना संतोष कुमार त्रिपाठी। मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ इस समय। उसमें टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस और उस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लोरीन क्वेश्चन है, क्लोरीन है two types of isotopes Cl35 and Cl37 which contain a respective percentage 75 and 25. Calculate average atomic mass of chlorine. अब देखिए इस बात को हम चार्ट में दिखा सकते हैं। Cl है, इसके दो आइसोटोप हैं Cl35 और Cl37 और यह 75% है और यह 25% है। इसी को स्टेटमेंट में हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ Cl के दो आइसोटोप्स नॉन है Cl35 एंड Cl37 और वह एक Cl35 75% है और एक Cl37 25% है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब देखिए इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए इसके लिए फार्मूला हमने बता दिया था, परसेंटेज ऑफ आई इंटू AI डिवाइडेड बाई समेशन में है समेशन परसेंटेज ऑफ आई। दिस इज द फार्मूला। आई मीन्स आइसोटोप्स, AI मीन्स एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें देखिए Cl कितना है 75, तो परसेंटेज 75 इंटू एटॉमिक मास 35 प्लस 25 इंटू एटॉमिक मास 37 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 25. This will be equal to 35.5. This is average atomic mass of chlorine. अब इसमें देखना है कि Cl के दो आइसोटोप्स हैं Cl35 और Cl37। अगर यह 75% है और 25% है तो इसमें हम एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला है समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई मीन्स आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास इसको शॉर्ट में लिखते हैं AMM. This is
एवरेज मोलर मास। अब एवरेज मोलर मास का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ इसको यूज करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेज। इट इज यूज्ड फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब जैसे एयर, अब इसमें हम मान लेते हैं O2 और N2, जैसे मिक्सचर O2 है और N2 है। इसमें देखना है कि हम, अब जैसे O2 का मोलर मास कितना है 32, इसका मोलर मास कितना है 28। अब इसमें से हम निकालना है कि एवरेज, अगर हम इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज मोलर मास के जो फार्मूला है, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ Ni into Mi divided by summation of Ni. This is the formula for molar masses. अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमें टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स करना है। तो टोटल मोल्स, अगर हमें टोटल मास गिवन होगा तो टोटल मास जो है टोटल मोल कर लेंगे। अगर हमें मोल गिवन होगा तो उससे हमें मास बनाना होगा, तो मोल इंटू मोलर मास कर लेंगे आइसोटोप्स का, उससे क्या बन जाएगा, मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, समेशन ऑफ टोटल मोल्स। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल, एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल containing एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल containing। और इस पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट है equal moles of H2 and CH4, equal moles of H2 and CH4. This is first question. Second question है equal mass of H2 and CH4. H2 and CH4. थर्ड क्वेश्चन है 2 moles of O2, 3 moles of CO2। थर्ड क्वेश्चन है 2 moles of O2, 3 moles of CO2 and 5 moles of SO2 and 5 moles of SO2। This is the question of average molar mass। इसमें एवरेज मोलर मास पर क्वेश्चन करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4 गिवन है। क्वेश्चन में है कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। सेकंड क्वेश्चन इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। थर्ड क्वेश्चन में है 2 moles of O2, 3 moles of CO2 and 5 moles of SO2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है H2 and CH4, H2 and CH4। अब कह रहा है मोल्स क्या बोल रहा है, मोल्स इक्वल है। हम मान लेते हैं n मोल्स इसका है और n मोल्स इसका है।
दोनों का मोल इक्वल है। फर्स्ट क्वेश्चन में है इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। अब मोल्स हो गए, अब टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल कितने हो गए? 2n, n प्लस n 2n। अब मास क्या हो जाएंगे? मास हो जाएगा। अब हम मोल इंटू मोलर मास, H2 का मोलर मास क्या होता है? 2n, और इसका मोलर मास कितना है? 16n। तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 18n। हमें मास भी मालूम हो गया और मोल भी मालूम हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या है एवरेज मोलर मास का? AMM इक्वल टू टोटल मास बाई टोटल मोल्स। टोटल मास कितना हो गया? 18n डिवाइड बाई टोटल मोल्स क्या है? 2n। तो n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 18/2। दिस इज इक्वल टू 9। एवरेज मोलर मास ऑफ H2 एंड CH4 विल बी 9। This is the answer of first question। इक्वल मोल्स दिया हुआ है H2 एंड CH4 का, इसका एवरेज मोलर मास कितना आया? 9। जब मोल्स इक्वल होंगे तो यह क्या होगा? एवरेज मोलर मास क्या होगा? एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब H2 एंड CH4, अब यहाँ क्वेश्चन में है इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। अब यहाँ मास क्या है? इक्वल, तो मास हमने क्या लिया? W। इसका भी मास क्या है? W। और टोटल मास कितना हो जाएगा? तब टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 2W। और मोल्स क्या हो जाएगा? W/2, और यहाँ क्या हो गया? W/16। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है एवरेज मोलर मास का? एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा? टोटल मास बाई टोटल मोल्स। टोटल मास कितना है? 2W डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितना है? W/2 प्लस W/16। अब क्या हो जाएगा? अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 32/9। 32/, दिस इज द एवरेज मोलर मास ऑफ H2 एंड CH4। अब देखिए इसमें हमने थर्ड पॉइंट सॉल्यूशंस ऑफ थर्ड पॉइंट। अब 2 मोल्स ऑफ O2, हमारा फार्मूला है टोटल मास बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मास पहले क्या होगा? 2 मोल है, 2 इंटू 32 प्लस 3 मोल ऑफ CO2, 3 इंटू 44 प्लस 5 इंटू, अब देखिए SO2 कितना हो जाएगा? 32, 32, 64, 5 इंटू 64, 5 इंटू 64 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हो गए? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। दिस इज द फॉर्मूला टोटल मास बाई टोटल मोल्स। क्या गया? 51.6। 51.6, दिस इज एवरेज मोलर मास। अब इस तरह से अगर मोल्स दिए होंगे तो हमें पहले क्या बनाना होगा? मास।
मास डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल मोल्स, इससे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल containing CO and CO2 is CO and CO2. Carbon monoxide and carbon dioxide is 32. Calculate percentage of CO in the sample. Calculate percentage of CO. Calculate percentage of CO in the sample. In the sample. अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन एवरेज मोलर मास का। अब यहाँ एवरेज मोलर मास दिया हुआ है, अब परसेंटेज पूछा है। इसके पहले क्या था, परसेंटेज दिया हुआ, हमको क्या निकालना था, एवरेज मोलर मास। अब यहाँ एवरेज मोलर मास पहले से ही गिवन है, अब हमें परसेंटेज निकालना है। अब देखिए, अब इसमें CO है और CO2, हम मान लेते हैं कि CO कितना है, x है, और CO2 कितना है, 100 माइनस x है। और एवरेज मोलर मास का फार्मूला है, एवरेज मोलर मास इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल्स। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, एवरेज मोलर मास गिवन है 32 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू, अब इसमें या मोल्स दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब इसका हमें मास बनाना है, तो मास कैसे बनाएंगे, x इंटू 28 प्लस 44 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 माइनस x करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो किसका हो जाएगा, CO का, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो किसका आ जाएगा, CO2। टोटल मास बाय टोटल मोल्स। अब इसका शॉर्टकट लिख रहे हैं, इसका शॉर्टकट क्या होगा जिससे आपको आसानी से तुरंत समझ में आ जाएगा और जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट कैसे होगा, अब देखिए, अब हमें जिसका परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है परसेंटेज, CO का, तो लिखना है परसेंटेज ऑफ CO इज इक्वल टू, अब हमारे दो इसमें मिक्सचर में दो गैसें हैं, CO और CO2। अब इसका मोलर मास कितना है 28, इसका कितना है 44, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया। अब देखिए, एक का मोलर मास कितना है 28, दूसरे कितना है 44, और इसका डिफरेंस कितना हो गया 60, यहां हम लिख लेंगे 60। अब दूसरा देखिए, अब जो निकालना है, जिसका निकालना है, इसके अपोजिट क्या हुआ CO2, इसका मोलर मास कितना है 44, और ये क्या है हमारा 32 एवरेज मोलर मास। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय ये हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब डिफरेंस देखिए, ये 32 है और अपोजिट क्या है हमारा CO2, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12। परसेंटेज ऑफ CO इज इक्वल टू 12 बाई 16 इंटू 100। दिस इज द शॉर्टकट। अब ये क्या बन जाएगा, 4 चौके 16 और 12 बाई 16 इंटू 100। 4 चौके 16, 4 3 12 और 4 25 100। दिस इज 75%।
This is the percentage of CO in the sample. एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें सैंपल में दिया था CO और CO2 का। इसको हमने दो मेथड से बता दिया। एक तो इसमें आप x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें थोड़ा आ जाएगा। अगर शॉर्टकट लिखना है, शॉर्टकट में क्या करना है, जो अपोजिट है अपोजिट वाले को हम और जो एवरेज दिया हुआ है उसका डिफरेंस डिवाइड बाई दोनों के मोलर मास का डिफरेंस कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, ये शॉर्टकट है और इजीली परसेंटेज आ जाएगा।